Hello friends, let's discuss heat capacity of gases. तो सबसे पहले हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं किसी के लिए हीट कैपेसिटी. It is the heat energy required to raise the temperature of a substance थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें हीट कैपेसिटी में क्या है, सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी हम अमाउंट ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं सब्सटेंस का. जितना ज्यादा वेट होगा हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी. तो हीट कैपेसिटी क्या है, ये कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड क्यू, मतलब ये वो हीट एनर्जी है जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए. इसको क्या बोलते हैं, ये हीट कैपेसिटी हो जाएगी सब्सटेंस की. तो सॉलिड और लिक्विड्स में, ठीक है, सॉलिड्स या कोई भी लिक्विड होगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है भाई, जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू एक ही आएगी. लेकिन देखिए प्लीज, गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है. ओके प्लीज, गैसेस के केस में जो सिचुएशन है ये बदल जाती है. ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, एंड दिस पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन फ्रीली. द पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन फ्रीली. क्लियर. अब कोई भी गैस है, यहां पर क्या लेंगे, हम किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे. 1 मोल ऑफ ए गैस, राइट. जब 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर ये मोलर हीट कैपेसिटी आएगी. गैसेस के केस में क्या लेते हैं भाई, मोलर हीट कैपेसिटी, राइट. सो इट इज हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल. हमारे ऑक्सीजन है तो लेगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, so that its temperature increases by 1 डिग्री सेल्सियस. 32 ग्राम ऑक्सीजन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी, राइट, वो उसकी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है. लेकिन ये मोलर हीट कैपेसिटी गैसेस के केस में 2 तरह की होती है. सीवी, राइट, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो इन दोनों को डिफाइन करते हैं गैसेस के केस में. ठीक है फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो उस दौरान उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, उनका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है. तो पहले क्या करते हैं, यहां से गैस है 1 मोल, इसको यहां पर हम क्या है धीरे धीरे गर्म करेंगे. इसको हीट करते हैं, नीचे बर्नर लगा हुआ है, हीट करेंगे और यहां पर क्या करते हैं, तो क्लिप लगा देंगे ताकि हमारे पास क्या है, ये जो पिस्टन है ये मूव ना करे. पिस्टन को यहां पर फिक्स कर देते हैं. वी मूव द पिस्टन. तो देखिए, जब गैस को धीरे धीरे हीट करेंगे ताकि उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ जाए तो उस दौरान क्या हो रहा है, राइट, वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर 1 मोल गैस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या है, दैट इज इट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, ये बात होगी. फिर दूसरी बात क्या है, यहां से ये हम क्या है, पिस्टन को फ्री कर देंगे, द्वारा हीट देंगे. जब पिस्टन क्या है फ्री कर देंगे, राइट. देखिए, जब हम इसको हीट कर रहे हैं गैस को, पिस्टन क्या फ्री है, तो पिस्टन क्या है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. और मान लेते हैं यहां पर आ गया, ठीक है, दिस इज द पोजीशन. क्या पर, दिस इज द पोजीशन ऑफ पिस्टन after heating the gas through 1 degree Celsius, and this is the change in volume, dV.
चेंज इन वॉल्यूम। और जो बाहरी प्रेशर है जो गैस के ऊपर काम कर रहा है वो P है, तो P क्या बनेगा, P dV क्या हुई है इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और गैस को धीरे धीरे हीट करते हैं और गैस एक्सपेंड होती है, तो यहां पर हीट एनर्जी दो कामों में खर्च होगी। एक तो क्या है, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो हीट एनर्जी जो गैस के अंदर स्टोर हो जाती है, राइट, जब उसका तापमान हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं। और दूसरा ये जो एक्सपेंशन वर्क हुआ है इसको करने के लिए भी कुछ हीट एनर्जी चाहिए। और सीवी के कंपैरिजन में जब हम सीपी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो एक्सपेंशन वर्क होता है, जितनी हीट एनर्जी एक्सपेंशन वर्क करने में लगती है, दैट इज एक्स्ट्रा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस व्हेन वी आर डिफाइनिंग द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसलिए क्या है, यहां पर जो सीपी है ये सीवी से हमेशा ज्यादा होगा, राइट। कितना भाई, Cp is more than Cv by the work of expansion, by the work of expansion। कि जितनी हीट इतना ये एक्सपेंशन वर्क करने में, ये पीडीवी इसको मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं, कंज्यूम हुई है, वो इस केस में उतनी ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट एनर्जी यूज्ड while defining while finding out heat capacity at constant volume, right। तो सिंपल सी बात है कि गैसेस के लिए हीट कैपेसिटीज की दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू होती है जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं, दूसरी वैल्यू होती है जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं। और इन दोनों का जो अनुपात आता है वो गामा होता है Cp और Cv, राइट। और मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये दोनों जो हमारे पास हीट कैपेसिटीज हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप है बिटवीन, लेट्स सी रिलेशनशिप प्लीज दोनों के बीच में। एक बात हम जानते हैं, हमारी जो केमिस्ट्री में जो नॉलेज है वो क्या है, व्हाट इज R? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट, इज द work done by the gas, work done by 1 mole of any gas when we increase its temperature by 1 degree Celsius, ये R है। और इस केस में ये होगा Cp is equal to Cv plus R, ये वैल्यू। So R is the expansion work done by 1 mole of any gas when we increase its temperature through 1 degree Celsius। देखिए जी कैसे लीजिए, हम ज्यादा ये गैस आप मान लीजिए PV इक्वल टू nRT है, पहले क्या लिया हमने, गैस का 1 मोल लिया, N1 हो जाता है यहाँ से, तो PV इक्वल टू RT। अब यहाँ पर ये अब क्या निकालते हैं, R को डिवाइड करना, R इक्वल टू PV ओवर T, ये देखिए दिस, राइट। तो अब देख लीजिए प्रेशर क्या है अपन को प्लीज, R is equal to प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या था ना, A स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है AQ, T कितना है भाई 1 डिग्री, ठीक है, डिफरेंस है ना, 1 डिग्री में टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा R is equal to F into A, याद है ना, F into A, F क्या है फोर्स, यहां से A कैसे आए, A स्क्वायर से ये यहां से A स्क्वायर कट जाता है, यही बच जाता है सिंपल यहां पर, ये ना, तो क्या है, दिस इज द वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे यहां पर क्या है, ये डिस्टेंस है, यहां से कितना डिस्टेंस दूर है, ये इट इज द A डिस्टेंस, जो कह रहे हैं यहां पर ना, A डिस्टेंस है ये, तो यहां पर याद रखिए दिस इज द मैकेनिकल वर्क डन और एक्सपेंशन वर्क डन बाय 1 mole of the gas when it expands on heating through 1 degree Celsius, 1 mole of the gas। तो R, ठीक है, या ये क्या देगा, this Cv is equal to Cp minus R, ये भी कर सकते हैं आप, this Cv is equal to Cp minus R। This is very important, please। So in this way we can define the two heat capacities
Cp MCV फॉर एनी गैस। और इन वैल्यूज से हम गैस का नेचर भी बता सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए, जैसे मोनोटॉमिक गैसेस है ना, मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो उनके लिए वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं Cp की, इस तरह से Cv की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं Cv की, राइट। तो दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन हम वो किसी और लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।